बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल आया कि अगर इमाम मुकीम है और मुसाफिर जो है यानी मुक्तदी मुसाफिर है, तो अब अगर 4 रकातों वाली नमाज है, फ़र्क रबी ज़ोहर असर या इशा वगैरह हो गई, तो अब अगर वो मुक्तदी शुरू से जमात के साथ पढ़ रहा है तो फिर तो हर किसी को पता है कि वो जमात के साथ पढ़ रहा है। अगर इमाम मुकीम है तो वो मुक्तदी मुसाफिर है भी सही तो फिर भी वो 4 रकातें पूरी करेगा। लेकिन अब देखना ये है कि अगर इमाम ने 2, 3, 4 तीन रकातें पढ़ ली, उसके बाद वो जो मुसाफिर है वो जमात में शामिल हो रहा है, तो अब आया उसके लिए क्या हुक्म है कि मतलब अगर तीसरी रकात में अगर शामिल हुआ है तो अगर 4 पढ़ता है तो एक तो इमाम के साथ, बाकी 3 अलहदा पढ़ेगा, या जो है वो अपनी शरई जो सफ़र वाली नमाज है तो उसमें तो 2 फ़र्ज़ हैं इसके, तो 1 रकात इमाम के साथ और 1 अलहदा पढ़ेगा। तो आया इसके लिए क्या हुक्म है? तो उसका जवाब यही है कि खा वो पहली रकात में, दूसरी, तीसरी में शामिल हुआ हो, अगर मुसाफिर है मुक्तदी और मुकीम इमाम है तो मुक्तदी के लिए हुक्म है कि उसने 4 ही पढ़नी है, खा वो किसी रकात में भी शामिल हो जाए, दूसरी, तीसरी वगैरह में। उसका तरीक़ाकार वही होगा कि जिस तरह आम मतलब हालत में होता है कि अगर किसी आदमी की 2-3 रकात रह जाती हैं तो इमाम का सलाम फेरने के बाद वो अपनी जो है ना उनको दोहराता है, जो क़ज़ा करता है, जो अपनी रकातें उसकी रह जाती हैं। तो इस मुसाफिर का भी यही हुक्म है, बल्कि अब ये नहीं होगा कि उसकी सफ़र को देखकर और ये हालत देख कर के पहली दूसरी रकात को नहीं पा सका तो लिहाजा सिर्फ 2 रकातें पढ़नी नहीं, बल्कि उसके लिए 4 रकातें ही पढ़ने ज़रूरी होंगी।